को टिकट मांगने के लिए मैं अप्रोच कर चुका हूं और आने वाला दिन में मुझे लगता है कि टिकट में भी मेरे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। और जो तामे पासंग साहब जो कल बोला है, मैं भी उसी लाइन पे हूँ कि कार्यकर्ता लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मौका दे तो अच्छा है। अभी अरुणाचल में देखिए ऑपोजिशन ना का बराबर है, कोई भी किसी को टिकट ढंग से दे तो मुझे लगता है 60 का 60 असेंबली सीट हम लोग को जीतना चाहिए। तो देखिए तमे साहब जो बोला कुछ चीज़ में सही भी है। पार्टी में बहुत सारा है, पिछले 20 साल से 30 साल से संघर्ष करे, पार्टी के लिए मेहनत करे, अपना पैकेज से खर्च करके। कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी है जो अपना घर भी बिकाए बेच के, जो अपना गाड़ी बेच के काम कर रहे हैं और बिना, आपको पता है यहाँ में सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं। तो केवल अपने फ़ायदा के लिए आना और पार्टी में और टिकट ना मिले तो फिर वापस चला जाना, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग होता है। इसलिए मेरे साथ जो बात बोला है, मैं कुछ चीज़ में मैं समर्थन करता हूँ। दावेदार कम जरूर हो सकता है, लेकिन रेस में नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो दावेदार मजबूती से हो ना हो बात अलग है, लेकिन रेस में नहीं होने से तो फिर वो इसमें मैं सहमति नहीं हूँ। वो रेस में है इसलिए तो उसका नाम आ रहा है, लेकिन टिकट का कितना तक मजबूती से दावेदार है उसको तो मुझे कासू साहब का इतना आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी में कोई भी समाज पार्टी में सेवा करता है, लोगों के बीच जाते हैं, तो हर एक कार्यकर्ता की एक अपेक्षा रहती है, एक उम्मीद रहती है, मौका मिले तो मैं भी करूँगा। इस तरह से मौका दे तो पार्टी मुझे आगे बढ़ने के लिए मौका दे तो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूँगा। सबका मन में एक उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है, इसी तरह मैं भी रहता हूँ। जो तामे पासंग साहब जो कल बोला है, मैं भी उसी लाइन पे हूँ कि कार्यकर्ता लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मौका दे तो अच्छा है, क्योंकि इतना संघर्ष करते हैं, कुछ उम्मीद लेके करते हैं। तो ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करे तो फिर कार्यकर्ता एक दुखी हो जाए। आने वाला दिन के लिए एक प्रेरणादायक ना हो कि एक नेगेटिव प्रेरणा मिले लोगों को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जी सर, हमने सुना है कि आपके बीजेपी पार्टी के अंदर एक प्री पोल हुआ था कि किसी विधायक का टिकट दिया जाए, तो सुनने में आता है कि सर उसमें आप जीते हैं, तो कितना सच है सर? ये जो देखिए ये इंटरनल चीज़ है, आई डोंट वांट टू एलाबोरेट ऑन इट। बर्डन हुआ है बोल के सुना है, मुझे भी किसी ने लड़का लोग बताया कि अच्छा आपका ऐसे हो गया, हम लोग ऐसे करके आया, ऐसे सुनने में आया। मुझे बहुत काफ़ी लोगों ने फ्री पोल में, ओपिनियन पोल में वोट दिया यहाँ ईटानगर के लोग, कार्यकर्ता ईटानगर। तो आपकी तरफ रिजल्ट जो पॉजिटिव गया है? हाँ, बहुत काफ़ी सारा लीड हुआ बोलते, लेकिन मैं उसमें बोलना नहीं चाहता, इससे कम्प्लीटली इंटरनल मैटर। आपने बोल दिया तो मुझे बोल देती जी। तो सर जो 2019 में जब चुनाव हुआ था कि पापा वो भी थे, तो इस बार तो इतना सुनाई तो नहीं दे रहा, तो क्या कहेंगे सर? अगर आप आ रहे हैं, कि पापा वो आ रहे हैं, तामे पासंग आ रहे हैं, कासू सर को तो मायोर सर ने आउट ही कर दिया, तो 3 बीजेपी टिकट के लिए 3 दावेदार हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, बाबू साहब देखिए, बाबू साहब क्यों, बाबू साहब लोग उनको बहुत लोग नहीं समझते हैं। बाबू साहब प्यार होकर भी हार्ट से बात करना ऐसा ही है, मैंने उनका बात करने का तरीका, मन में प्यार है लेकिन जुबान उसका थोड़ा टफनेस होता है। तो बाबू साहब तो मेरा एक सुख चिंतक है, हम लोग एक फैमिली की तरह है। हम लोग छोटा से मैं उनका साथ रहा हूँ, बाबू साहब का साथ। जब वो स्टूडेंट लीडर था तब से मैं उनका साथ आना जाना, एक तरह से हम लोग एक बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, एक परिवार जैसे है। और बाबू साहब का मेरे ऊपर में दया है, उसका आशीर्वाद है। जी। तो सर हमने देखा है हाल फिलहाल में बीजेपी को ज्वाइन लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ कैंडिडेचर डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं। इसमें सर कितना लॉजिक लगता है कि उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन आपको देख के सर ये सिनेरियो कैसा लगता है आपको? यही तो बात है, हम लोग कार्यकर्ता को अभी आगे बढ़ना है। जैसे आपने पहले मेरा कैंडिडेचर का बात किया, यही तो बात है कि मैं भी सोचता हूँ कार्यकर्ता को ईटानगर में भी टिकट मिलना है। अभी जैसे पार्टी में आए नहीं है, आप खुद कैंडिडेट डिक्लेयर करके, ये बीजेपी का दस्तूर में, बीजेपी का संविधान में, बीजेपी का प्रिंसिपल आइडियोलॉजी में दूर दूर तक नहीं है। आप पहले आइए, बिना उम्मीद के, बिना अपेक्षा के आइए और पार्टी में सेवा कीजिए। सेवा करने के बाद पार्टी आपको जो भी दायित्व देता है, पार्टी आपको विधायक बनाता है, संसद बनाता है, कार्यकर्ता रखता है, वो पार्टी के ऊपर में, पार्टी का निर्णय होते हैं और पार्टी का निर्णय को हम लोग को अमल करना है नियम से। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं है, आके अपना टिकट मांगना शुरू हो जाते हैं, हमने टिकट ले लिया, मेरे पॉकेट में टिकट है। वो एक पार्टी को एक इनडिसिप्लिन वो दिखाते हैं, तो इसका बिल्कुल विरोध हूँ। जैसे मैं भी ईटानगर के लिए भी, इसलिए वो आपका कासू साहब को लेके हम लोग थोड़ा एक चिंता में है। तभी तो
मोदी जी का गारंटी है, पेमा जी का प्रगति है, दोनों को लेकर तभी तो सब आ रहे हैं। अभी अरुणाचल में देखिए ऑपोजिशन ना का बराबर है, कोई भी किसी को टिकट ढंग से दे तो मुझे लगता है 60 का 60 असेंबली सीट हम लोग को जीतना चाहिए। जी, तो सर प्रिपरेशन कैसे चल रहे हैं बाकी जितने भी ज़िले में सर? ज़िले में बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन है। ऑलमोस्ट अपोजिशन विदाउट ये क्या है, अपोजिशन तो बिल्कुल नाकाबर है, एक बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस है। हम लोग को लगता है बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, देश को लेके नरेंद्र मोदी साहब का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, उसको लेके लोगों ने भरपूर से मान रहे हैं और इसको ये लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए लोग पूरा सारा देश भर में बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं और अरुणाचल में भी इसी तरह से जोरदार से हो रहे हैं। हमको लगता है बिल्कुल अरुणाचल सरकार का ये जो बीजेपी यहाँ में दोबारा एकदम डंपिंग मेजोरिटी में, कंप्लीट सॉलिड मेजोरिटी में आ जाएंगे हमको ऐसा। जी, आखिरी सवाल सा मेरा रहेगा और मैं चाहूँगा कि इसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें। सर, टिकट के लिए आप कितना हक रखते हैं, कितने दावेदार आप अपने आप को मानते हैं सर? देखिए, टिकट का जब बात करेंगे, जो यहाँ में ईटानगर में आज 3 ही है आज का दिन में। एक तो मेयर साहब है, एक तो आपका मौजूदा विधायक है, एक तो मैं खुद ही हूँ। 3 लोग का अभी तक चर्चा में आ रहा है, लोगों का बीच में है। मैं इसलिए टिकट का खुद को दावेदारी में रखता हूँ। इसलिए मैंने 2-3 मैं शुरू में सोचा था कि मैं इस बार शायद टिकट ना मांगूँ, लेकिन मैंने 3-4 अभी जो मौजूदा विधायक का स्टेटमेंट देखा है, तो उन्होंने जेडीयू से 2022 का अगस्त में ज्वाइन किया। हम लोगों ने सारा ईटानगर कार्यकर्ता, सारा बीजेपी का कार्यकर्ता हेलीपैड से उनको पूरा खुले मन से, खुले थन से उनको रिसीव किया। रिसीव करने का साथ साथ अगस्त महीना में रिसीव करने का साथ साथ नवंबर महीना में जुलंग में 2022 का नवंबर महीना में जुलंग में एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उन्होंने कहा कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। और बहुत सारा वायरल हो रहा है। मैं वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये वायरल हो गया, सब में चल रहा है। तो बोला हम पार्टी से मतलब नहीं है, हम एमएलए सीट से मतलब है। जबकि बीजेपी का एक कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन ये इसका विपरीत करते हुए उन्होंने बोला है कि हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमको केवल एमएलए से मतलब है। तो सेकेंड स्पीच उन्होंने 2023 का मई महीना में, उसमें मैं खुद भी मौजूद था। वो नागालैंड तोसम होटल में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग ईटानगर का वहाँ में हुआ था। तो उन्होंने स्पीच में बोला, मैं जहाँ प्यार करूँगा वहीं रहूँगा, बीजेपी भी हमको प्यार नहीं करेंगे तो मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा। वो खुले में मन से बोला। तो फिर और एक कल परसों एक वीडियो एक वायरल हुआ है 17 सेकेंड्स का। तो उसने गंगा में जाके बोला कि मुझे तो टिकट मिलो या ना मिलो, मुझे कॉन्टेस्ट करना ही है। तो इसी तरह काफ़ी सारा स्टेटमेंट्स है अपना मौजूदा विधायक बड़ा भाई कासो साहब का। एक इंसान तो मैं बुरा आचा मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी सारा उनका स्टेटमेंट्स है। उसके बाद हाल ही में उन्होंने एक घर में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम बनाया। वो ज्वाइनिंग प्रोग्राम में ना बीजेपी फ्लैग यूज़ किया उसने, ना बीजेपी मफलर यूज़ किया, ना बीजेपी टोपी यूज़ किया। उसका भी वीडियो पूरा वायरल चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ईटानगर में पार्टी को समझे, पार्टी को समझने वाला, कार्यकर्ता का दर्द को समझने वाला एक ऐसा विधायक हो, ताकि कार्यकर्ता भी को भी साथ लेके चले, संगठन को भी साथ लेके चले और सरकार का भी सहयोग हो। पिछले 7-8 साल में आपने देखे होंगे काफ़ी सारा ह्यूमन क्राइसिस हुआ अरुणाचल में, ईटानगर में, लेकिन स्थानीय विधायक का तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया। वो सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम सबको विजनरी लीडरशिप चाहिए ईटानगर में। संगठनिक दृष्टिकोण से जो दिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो दिखते हैं, जो सरकार को एक पुलिसी लेवल में दिखते हैं। बिल्कुल यहाँ ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम या ट्रैफिक पार्किंग लॉट्स है नहीं है। यहाँ में पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। फॉरेस्ट ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चलते, रिजर्व फॉरेस्ट का चलते, तो उसमें कोई भी विषय नहीं है। और सबसे बड़ा ईटानगर में मैं देख रहा हूँ और एक चीज़ है कि यहाँ जो गवर्नमेंट क्वार्टर के इंक्रोचमेंट चल रहा है, इसका बारे में किसी स्थानीय विधायक से, कोई विधायक से, स्थानीय नेता से, लोकल लीडरशिप से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हम सबको लेकिन है यहाँ का लोकल लीडर्स को। इसलिए तो अच्छा से समझने वाला, सोचने वाला लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और डेवलपमेंट में आगे बोल सकते हैं। तो ऊंचा सोच का लेवल का हमको इस तरह से नेता चाहिए। और ये वैसे भी ईटानगर ये कैपिटल है, हम लोग सबका चेहरा है।
या इसलिए ये चेहरा को हम अच्छा बनाए रख, खूबसूरत बनाए रखे तो बदन यूँ ही सुंदर हो जाएंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ। जी देखिए पार्टी में भी बहुत काफ़ी सारा साल हुआ है, तो मैं अभी स्टेट में जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले मैं सेक्रेटरी था, मैं उसके बाद मीडिया इंचार्ज भी था, मीडिया कन्वीनर भी था, और इसका साथ साथ जो ट्रेनिंग होते हैं ट्रेनिंग सेल में मैं इसमें को कन्वीनर भी रहा। इसलिए पार्टी में बहुत सारा वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आप? नहीं वाइस प्रेसिडेंट नहीं नहीं रहे। रहा, अभी जनरल सेक्रेटरी। देखिए पार्टी में कोई भी इंसान काम करते हैं तो एक अपेक्षा कर लेके चलो हम भी एक मौका मिले तो आगे बढ़ने के लिए, या और संसद हो या विधायक हो या कोई भी पार्टी का चुनाव हो, उसमें सरकारी चुनाव हो, लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वो तो आमतौर पे आप सब जानते हैं। और अभी 2024 के लिए मैं, जैसे आपने कल एक मेयर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, इसी तरह मैं इसमें पूरा अपना दावेदार तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और पार्टी हाईकमान से भी काफ़ी सारा मैंने रिक्वेस्ट किया, और यहाँ का 13 ईटानगर का स्थानीय लोगों को, यहाँ का अपना कार्यकर्ता का भी सब अब एक तरह के ओपिनियन है कि इस बार अपना कार्यकर्ता ही और पार्टी को समझने वाला, पार्टी को सोचने वाला, कार्यकर्ता का दर्द को समझने वाला, और बीजेपी का ही अपना कार्यकर्ता एक नेता हो तो विधायक हो तो अच्छा है। सबका एक फ्लैट रैंडम ओपिनियन है, तो इस ओपिनियन को लेके मैं अपना आप को टिकट मांगने के लिए मैं अप्रोच कर चुका हूं। और आने वाला दिन में मुझे लगता है कि टिकट में भी मेरे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, और मुझे सभी से सहयोग, हर कॉर्नर से सीनियर कार्यकर्ता है जो सरकार लेवल में है, जो संगठन में भी है, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं। और सबसे मुझे दिख रहा है कि मुझे थोड़ा ब्लेसिंग्स मिलेंगे, और मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं इतना सोचता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता को मिलना चाहिए जो पार्टी और संगठन को और सरकार को समझने वाला।